काशी के मंदिर की चोटी पर क्यों बैठा सफेद उल्लू? क्या ये है मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत या संकट की दस्तक? क्या ये भारत की आर्थिक तरक्की का प्रतीक है या आने वाले छद्म युद्ध का संकेत? क्या ये कोई दैवी संदेश है या सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चेतावनी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो एक धार्मिक स्थल पर घटी है और उसका असर पूरे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन और मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज की कड़ी है काशी के शिखर पर सफेद संकेत, संकट या शुभता। और आज हम इसमें जानेंगे सफेद उल्लू के दर्शन का ज्योतिषी और प्रतीकात्मक महत्व क्या है। ज्योतिषी और प्रतीकात्मक महत्व की बात करें तो महिला भविष्यद्रष्टा की 4 साल पुरानी भविष्यवाणियों में अगर हम उसको मिलाते हैं तो क्या वाकई 2025 भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है। कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में शयन आरती के समय एक सफेद उल्लू गुंबद पर बैठा देखा गया। ये घटना सुर्खियों में रही। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर ओर इसकी चर्चा हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग है या किसी गहरी योजना का संकेत? जी हाँ, काशी भगवान शिव का निवास, शिखर शक्ति और अध्यात्म का केंद्र और उल्लू यानी मां लक्ष्मी का वाहन, पर साथ ही अलक्ष्मी का प्रतीक भी। सवाल ये उठता है, क्या ये भारत में लक्ष्मी के लौटने का संकेत है या फिर किसी बड़े परिवर्तन की चेतावनी है? तो ये भविष्यवाणी जिस भविष्य दृष्टा के द्वारा की गई है उनके बारे में हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। लेकिन पहले उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, चलिए उसका विश्लेषण करते हैं। एक महिला भविष्यद्रष्टा की भविष्यवाणियों को आधार बना करके उन्होंने 2021 में एक भविष्यवाणी की थी और इस भविष्यवाणी में इस महिला भविष्यद्रष्टा ने कहा था, भारत की शक्ति को पहले यहूदी ले गए, फिर अंग्रेज, फिर अमेरिका, अब शक्ति फिर भारत लौटना चाहती है। उन्होंने कहा था, महाभारत पार्ट 2 शुरू हो चुका है। भारत को आने वाले वर्षों में बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां मिलेंगी। 2025 में भारत को भारी दबावों से गुजरना पड़ेगा, राष्ट्रवाद, युद्ध जैसे हालात, आर्थिक दबाव। क्या काशी में उल्लू का दिखना इन दावों की समकालिक पुष्टि करता है? उल्लू शुभता या संकट का प्रतीक। उल्लू को शास्त्रों में मां लक्ष्मी के वाहन के रूप में दर्शाया गया है, पर साथ ही वह अलक्ष्मी यानी अशुभता की देवी का भी सूचक है। उल्लू अंधेरे में देखता है यानी इंट्यूशन और चेतावनी का प्रतीक है। मौन में बात करता है यानी कि अध्यात्म और निर्णय का संकेत है। रात्रि का जीव है यानी संकट के समय सक्रियता का प्रतीक है। संकेत क्या मिल रहे हैं? भारत को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक विवेक की जरूरत है। धन का भोग नहीं, उपयोग जरूरी है। विलासिता, आडंबर और अहंकार से दूरी बनाए रखना होगा, यह संकेत है। केतु सिंह राशि और सत्ता को संकट का संकेत दे रहा है। ज्योतिष के अनुसार वर्तमान में केतु सिंह राशि में चल रहे हैं। सत्ता, शासन और शौर्य के प्रतिनिधि ग्रह स्थान में। सिंह राशि शासकों की है यानी सरकार या उच्च नेतृत्व के लिए चेतावनी। केतु आतंक, अध्यात्म, छिपे शत्रुओं और टेररिज्म का भी कारक है। पूर्वोत्तर दिशा से संकट का संकेत मिल रहा है। सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो सकती है, विदेश नीति में दबाव हो सकता है और आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यह संकेत मिल रहा है इस भविष्यवाणी से। अब प्रतीकों को कैसे समझें, चलिए आपको बताते हैं। उल्लू का दिखना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, ये उस चेतावनी का प्रतीक है जो कहता है, धन आएगा पर बुद्धि से खर्च करें, शक्ति लौटेगी पर विवेक से चलें, नेतृत्व मिलेगा पर अहंकार त्याग दें। अगर भारत इस समय को ध्यान, संयम और सेवा से संभालता है तो ये संकेत शुभता का आगमन बन सकता है, और अगर नहीं करता है तो वही शक्ति जो वरदान है वो विनाश का कारण भी बन सकती है। अब इस भविष्यवाणी का विश्लेषण किसने किया है? अब वो नाम जिन्होंने इस पूरे रहस्य को ज्योतिषी दृष्टि से समझाया है, आप तक पहुंचाया है, उनका नाम है ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश वत्स, जिन्होंने धार्मिक प्रतीकों, महिला भविष्यद्रष्टा की भविष्यवाणियों और वर्तमान ज्योतिषी स्थितियों को जोड़कर एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो सिर्फ रहस्य नहीं, संदेश भी है। तो अब आगे क्या होगा? तो हमारे प्यारे दर्शकों, ये था भविष्य के समाचार का तीसरा एपिसोड, एक सफेद उल्लू के माध्यम से आए संकेत का विवेचन। लेकिन रुकिए, अगली कड़ी में हम इस विश्लेषण को कसौटी पर भविष्यवाणी सीरीज में परखेंगे। क्या ये प्रतीक शास्त्र या तर्क का मेल है? क्या उल्लू वाकई देश की दिशा तय कर सकता है?
बने रहिए अखंड मंथन के साथ, क्योंकि अखंड मंथन आपको समय से पूर्व ही आने वाले समय का संकेत दे देता है। तो जैसा कि हमने आपको इस एपिसोड में ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश वत्स की भविष्यवाणी को आपको बताया है, और इसके साथ जो उन्होंने एक नया निष्कर्ष निकाला है, ये भी एक चेतावनी समझ सकते हैं, ये संकेत समझ सकते हैं। तो इस एपिसोड के देखने के बाद आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी, जैसा कि आप लोग प्रश्न पूछते भी रहते हैं कि भाई ये भविष्यवाणी सच क्यों नहीं हो रही है। तो यही आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए जो हमने दूसरी सीरीज आरंभ की है भविष्यवाणी कसौटी पर, तो अब इसी भविष्यवाणी को हम कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि आखिर इस भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है वो तथ्यों के साथ कितना मेल खाती है। बने रहिए, देखते रहिए, और अगर अच्छा लगता है चैनल तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।